नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान बातचीत पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को यह महसूस करना चाहिए कि वे एक दूसरे के खिलाफ युद्ध नहीं जीत सकते। साउथ कश्मीर के कुलगाम जिले के देवसर में आयोजित पार्टी कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर अब्दुल्ला ने दोनों देशों से अपने संबंधों में गंभीर होने को कहा। उन्होंने दोनों देशों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग दुखों से मुक्त होकर जीवन जिएं। उन्होंने कहा कि बातचीत के अलावा दोनों देशों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ युद्ध नहीं जीत सकते। दोनों पड़ोसी देशों को जितनी जल्दी ज़मीनी हकीकत का एहसास हो उतना अच्छा है। डॉक्टर फारूक ने कहा, दोनों देश असहमति के सभी लंबित मुद्दों को सुलझाने में जितनी जल्दी गंभीरता से कार्य करेंगे उतना ही जल्दी जम्मू कश्मीर और पूरे क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता की जल्द वापसी के लिए बेहतर होगा। दोनों देशों के बीच मधुर संबंध होने से दोनों देशों के लोगों को लाभ होगा। दोनों देशों को कंधे से कंधा मिलाकर रहना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष ने कहा कि यह उन पर निर्भर है कि वे दुश्मन बनकर रहना चाहते हैं या सहायक मित्र बनकर विकास में भागीदार के रूप में रहना चाहते हैं। दोनों देश हाथ मिलाकर काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारना है तो उन्हें एक साथ काम करने के लिए अपने मतभेदों को कम करना होगा। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता की हमेशा से पक्षधर रहेगी। डॉक्टर अब्दुल्ला ने कश्मीर के लोगों का हवाला देते हुए कहा कि अब आतंकवाद से यहाँ के लोग तंग आ चुके हैं। लोग शांति से रहना चाहते हैं। यह तभी संभव है जब कश्मीर पर दोनों देशों में बातचीत हो। भारत व पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों को लोगों की इस इच्छा को पूरा करने के लिए आगे आना चाहिए। इस तरह किसी भी समस्या का हल नहीं निकलेगा। हमें यह समझना होगा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते मतभेदों का असर जनता पर पड़ रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्य धारा के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के 1 महीने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष ने कहा कि ज़मीनी सतह पर कोई नतीजा नजर नहीं आ रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने 24 जून की सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री का जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतने के लिए दिल की दूरी व दिल्ली की दूरी के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि यह एक स्वागत योग्य बयान था, लेकिन लोगों का दिल जीतने के लिए ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं किया गया। डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों को अभी भी बंद रखा गया है। हम ज़मीनी सतह पर बदलाव चाहते हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को अचानक से हटा दिया गया। हम विश्वास बहाली चाहते हैं। फारूक ने कहा कि कश्मीर में विश्वास की कमी है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी ने वायदे किए तो विश्वास बहाल किया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया क्योंकि प्रधानमंत्री ने बुलाया था, लेकिन कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर फारूक ने कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाए और उसके बाद ही चुनाव करवाए जाएं। राज्य का दर्जा बहाल किए बिना चुनाव कराने पर उसमें नेका के भाग लेने संबंधी सवाल पर फारूक ने कहा कि जब चुनाव का बिगुल बजेगा तो उस समय हम फैसला करेंगे। हम मिल बैठकर फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि गुपकार डिक्लेरेशन एकजुट है। यह गठबंधन उस समय जल्दबाजी में बनाया था जब आर्टिकल 370 को हटाया जा रहा था। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमें पता है कि इस सरकार के रहते हुए 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति बहाल नहीं होगी, लेकिन हम कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करते रहेंगे। डिलिमिटेशन कमीशन के दौरे के दौरान संसद सदस्यों को नहीं बुलाया गया, हालांकि वे एसोसिएट मेंबर थे। भारत की विडंबना यह है कि विपक्ष बिखरा हुआ है। जब तक विपक्ष लोकतंत्र की बहाली के लिए एकजुट नहीं होगा तब तक हम लोकतांत्रिक ढांचे को वापस नहीं ला सकते। डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए हमारी पार्टी हर समय विपक्ष के साथ है। अब कोरोना से हालात सामान्य हो रहे हैं। अब बड़े पैमाने पर राजनीतिक गतिविधियां होंगी। किसी ने नहीं सुना। मैंने कहा एक ही हल है, आप बात करें और बात करने से हल निकल सकता है। न हम उसको जीत सकते हैं न वो इसको जीत सकते हैं। अगर बातचीत से होगा हमारी ऑटोनॉमी भी आ जाएगी और जो वहाँ है उनकी ऑटोनॉमी भी आ जाएगी। रास्ता खुल जाएगा। हम लोग अपने साथियों से वहाँ मिल सकेंगे। वो यहाँ तिजारत शुरू हो जाएगी और कोई रास्ता नहीं है। तो सब होना खुदाई सिंह पास पन जमात करियो मुनज़्ज़म अल्लाह ताला बरकत करान तम पे वुछान यो सोन इसलिए करियो पन पान गो तमत ये बेहई रोज तमत जहन्नमस मज गछ थे जब जा पन पान मुसलमानस यम 4 चीज जरूरी छे। इसलिए खोचुन गछ न
सू खोचान यमिस खुदायस पे भरोसा गड करियो कोशिश खुदायस पे भरोसा कर कता तुम कुरान करीम या कुरान करीम बोजान तम पे तथ समझान। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।